ओ हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक व्यक्ति आंसू से भर जाए पिता। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं बाहर जाए। बीमार है चंगे हो जाए। घरों में शांति आसी आने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। जॉब की ब्लेसिंग, बच्चे की आशीष आप दे रहे हैं पिता, धन्यवाद करते। घरों में सुख और शांति आने पाए पिता। इनका घर आंसू से भर जाए। ओ पिता परमेश्वर, जो भी पिता ब्लैक मैजिक, काला जादू, सब यीशु के नाम में नाश हो जाए। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना के सभा में, और जितने लोग विश्वास के साथ आज प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, कुछ पाने की आशा को लेकर मैं कह रहा हूँ, प्रभु आपको निराश नहीं करेगा, आपको हताश नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमें आशीष देने के लिए तैयार है। हम आशीष के वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। वो इस पृथ्वी पर जो कुछ सिरजा गया है, वो हमारे लिए सिरजा गया है, और हम इसके द्वारा आशीषों को हम पाएंगे। आमीन। जो कुछ आप देख रहे हैं, वो समझ जाइए वो मेरे लिए बना है, और आज नहीं तो कल वो देगा। वही चीज देगा जो आपके लिए लाभदायक है, आपके जीवन के लिए लाभदायक है, आपके परिवार के लिए लाभदायक है। उन्हीं चीज़ों को आपके जीवन में वह देगा। हालेलुया। हम पापों से, गुनाहों से फिर यीशु मसीह के पास आकर उसके वचन के अनुसार चलें, आज्ञाओं को पालन करें मेरे प्रियो, वो हमें आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज का वचन उन सारे भाई-बहनों के लिए है जो नशे में डूबे हुए हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और पता नहीं क्या-क्या नशा नशा आता है, और वो नशा का सेवन करते हैं। याद रखिए, मन फिरा ले, क्योंकि प्रभु ने समय दिया है तुझे अपने मन को फिराने के लिए। नहीं तो एक ही स्थान है, और वो स्थान है नरक। हालेलुया। परमेश्वर ने एक सुनहरा समय दिया, अपने पापों से फिर, गुनाहों से फिर, यीशु को जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार कर और दोबारा ना करने का उससे वादा कर। नीति वचन 23 अध्याय के उसके 17 वचन कहता है, तू पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, और दिन भर यहोवा का भय मानना। जो पापी लोग हैं, जो पापों में डूबे हुए हैं, हमें उन्हें विषय में डाह नहीं करना है, क्योंकि वो पापों में डूबकर अपने धन दौलत को बढ़ा रहे हैं और भी क्या-क्या कर रहे हैं। उनके विषय में हमें डाह नहीं करना, बल्कि हमें प्रभु के पीछे चलते हुए, यहोवा को भय को मानते हुए हमें उसके पीछे चलना है। और 20 वचन, दाख मधु के पीने पीने वालों में ना होना। हालेलुया। दाख मधु के पीने वालों में तू ना होना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। पियक्कड़ क्या करते हैं? वो अपने भाग को खो देते हैं, और पीने वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। आपने रोड पे देखा होगा, बहुत से बार आप देखे होंगे कि जो रोड पे पड़े रहते हैं, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाकर जो अ, दारू नशे में रहते हैं, उनके कपड़े फटे चिथड़े पहने रहते हैं। अच्छा खासा घर जाते हैं, लेकिन मदिरा पीकर, दारू पीकर अपने आप को क्या कर लेते हैं? बर्बाद कर देते हैं, और उनका कपड़े फटे चिथड़े होते हैं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? जिससे लोग पूछते ना हो, देखकर उसे 2 बात कहते हो, 2 गाली सुनाते हो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम तो प्रभु के भय मानने वाले हैं। मुझे देखने वाले भाई-बहन, अगर कोई आप नशा कर रहे हैं, किसी प्रकार की नशा आप कर रहे हैं, वो आपके जीवन के लिए हानि है। यहाँ तो हानिकारक है ही, साथ में वहाँ भी हानिकारक है, क्योंकि पियक्कड़, हालेलुया, पियक्कड़ों लोगों के लिए स्वर्ग बंद है, क्योंकि वह अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। हालेलुया। ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, और पवित्र आत्मा कहता है, जो इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। हालेलुया। इसलिए पापों से, गुनाहों से फिरे। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चाहे जो कुछ भी आप पाप सेवन, गुटखा बहुत से लोग खाते हैं, कहते हैं ये थोड़े पाप है, ये तो एक वस्तु है जो मैं चबा रहा हूँ और फेंक रहा हूँ। इसी मुंह से परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और इसी में से तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पी रहा है, तो गुटखा भी खा रहा हो, क्यों ना खा रहा है, वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में तो पाप कर रहा है। हालेलुया। और अपने जीवन को अपवित्र कर रहा है। इसीलिए गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सबसे तू छुटकारा पा।
बहुत से लोग मंजन करते हैं। मंजन कौन-सा? एक अलग प्रकार का मंजन आता है, यहाँ पास मिलता है जिसे गुड़ाखू कहते हैं। उससे भी मह घस कर थोड़ा-सा सिर चकराता है और क्या होता है उससे भी घिसते हैं लोग। उससे अगर देखने वाले कोई भी अगर है, तो उससे भी आपको मन को फिराना है क्योंकि वो भी आपको नरक के आग में झोंक सकता है। पापों से, गुनाहों से फिरो और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और नया जीवन पाओ और उद्धार को पाओ और उसके संग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओ। क्या कहता है देखिए, क्योंकि पियक्कर और पेटू अपना भाग खो देते हैं और पीने वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। हालेलुया! इसीलिए मेरे प्रियो गुनाहों से, पापों से फिरो और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करो और पापियों के विरुद्ध में हमारे मन में डाह नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? हमारा मन आनंदित होना चाहिए। तो पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानना क्योंकि अंत में इसका प्रतिफल बड़ा है। अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पे हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। वचन क्या कहता है? क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया! तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। जो कह रहे हैं थक चुके हैं प्रार्थना करके, अब मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। ओह हालेलुया! प्रेज़ टू जीसस मैं कह रहा हूँ, तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलने जा रहा है। हिसाब ना छोड़ना अपना। विश्वास कम ना होने देना क्योंकि जीवन की मुकुट उसी को मिलेगी जो अंत तक धीरज धरेगा। तो हम तो ठेस लग रहा है पैर में तो हम प्रभु के विरुद्ध में हो जा रहे हैं। घर से ऑफिस जाते समय गाड़ी पंचर हो जा रही है तो हम प्रभु कह रहे प्रभु मैंने प्रार्थना करके तो घर से निकला था फिर ये गाड़ी कैसे पंचर हो गया प्रभु क्या कर दिया लेट हो गया। हालेलुया। अगर गाड़ी पंचर नहीं होता तो अगले चौक में तेरा एक्सीडेंट होता। उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए परमेश्वर ने तेरे गाड़ी को पंचर कर दिया। बात समझ रहे हैं क्या? यानी कि परमेश्वर हमारे क्या करना चाहता है? भला चाहता है, हमारा नुकसान ना हो। इसलिए क्या करता है? वो हमारे जीवन में कभी-कभी परेशानियों को भी भेज देता है। घर से निकले थे प्रार्थना करके प्रभु यात्रा में सुरक्षा प्रदान करना, सही सलामत ऑफिस को पहुँचाना प्रभु। लेट तो हुए थे, ऊपर से और 1 घंटा लेट। आधे रास्ते में गाड़ी पंचर, पेट्रोल खत्म। हालेलुया! अब परमेश्वर के विरुद्ध में हम क्या कर रहे हैं? उससे 2 बात सुना रहे हैं कि मैं प्रार्थना करके निकला था। पास्टर जी से मैंने प्रार्थना करवाया था, फिर ये कैसे हो गया? हालेलुया! आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर भला है और भलाई हमारे जीवन में वह प्रकट करता है। अगर वह गाड़ी पंचर नहीं होता तो अगले चौक में आपका निश्चित है कि एक्सीडेंट हो जाता। हालेलुया! इसलिए उस घटना को टालने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? वो समय को आगे कर दिया कि आप वहाँ उस समय दुर्घटना घटने के बाद आप उस स्थान में पहुँचे। हालेलुया! तो अब बताएं भलाई किसकी है? सही समय पे जाते अगले चौक में एक्सीडेंट होता, लेकिन उस एक्सीडेंट को टालने के लिए परमेश्वर ने गाड़ी को पंचर किया ताकि उस समय निकल जाए और उसके बाद जब आप उस रास्ते से जाए तो आप भलाई और अच्छे के साथ जाए। आमीन। तो हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हर पल हर समय हम पिता का धन्यवाद देने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हो सकता है आप समस्याओं में अभी घिरे हों, परेशानियों में आप पड़े हों, दुखों में आप पड़े हों, निराशाओं में आप पड़े हों अभी। हालेलुया! प्रेज़ टू जीसस और आपको लग रहा हो कि ऐसा मेरे जीवन में अभी नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन में बहुत ही हानि हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान में हर एक चीज़ें हमारे लिए भलाई को ही दिखती है। वर्तमान में जो होता है हम लगते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन कहीं न कहीं परमेश्वर हमारे लिए जो करता है अच्छा करता है और आगे चलकर आप उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये चीजें मुझे मेरे जीवन में उस दिन हुई ताकि मैं ये आशीष आज पाया हूँ। आमीन। तो वो समस्याएं अगर नहीं आती तो आज ये आशीष मेरे जीवन में ना आती। हालेलुया। कितने बार टूर पे जाते हैं बहुत से लोग। हालेलुया। और कहीं न कहीं कुछ आप घर में छूट जाते हैं
और कहीं न किसी के साथ कुछ हो जाता है, जो टूट पे जाते हैं उनके साथ, तब आप कहते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं उस गाड़ी में नहीं गया क्योंकि वो एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया! जब गाड़ी छूटा था आपका तो क्या बोल रहे थे? अरे प्रभु क्या कर दिया आपने आज मेरा काम पूरा खराब कर दिया। लेकिन थोड़े दिन थोड़े समय बाद आप क्या कहते हैं? उसी बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने वो गाड़ी को लेट कर दिया कि मैं छूट गया, नहीं तो आज मेरा भी उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता। तो परमेश्वर भला ही है और भलाई का काम करता है और हमारे लिए हर एक बातें मिलकर है, परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को ही प्रकट करना चाहता है। आमीन। हालेलुया! इसीलिए मेरे प्रियो हर पल, हर समय हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएँ, क्योंकि हमारे जीवन में जो होता है, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। और कहीं न कहीं आगे चलकर उन बातों में हमारे लिए अच्छाई छुपी होती है। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। अपने हाथों को उठाएँ और नई ब्लेसिंग को रिसीव करें। हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए, हर एक प्यार के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम पिता का धन्यवाद करें। यस पिता हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय के लिए पिता। आपने जो वचन, आपने जो शब्द प्रॉफिट दिया है पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता इन सबों को ब्लेस करे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज की प्रस्तुति के लिए पिता, क्योंकि हम जानते हैं पिता कल हमारे लिए इसमें आशीष ही छुपा है, हमारे लिए भलाई ही छुपा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। और इस सिखरे में दिन भर पिता कार्य में अगुवाई की, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया पिता, ऑफिस से घर को लाने में हमारे आपने सहायता किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, हम आपके अनुग्रह के लिए, हम आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दिल की गहराई से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों को, हर एक जनों को हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता। अपनी आंसुओं से हर एक को भर दीजिए, क्या छोटे क्या बड़े क्या नौजवान, हर एक व्यक्ति आंसुओं से भर जाए, चंगाई से भर जाए, ब्लेसिंग से भर जाए। अपनी महिमा इनके जीवन में, इनके मध्य में, इनके घरों में प्रकट करे पिता परमेश्वर। और आज के दिन हम आपके नाम से आशीष करते हैं। जो कोई बीमार पड़ा है पिता, वो आपके नाम से चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियां, गांठें, सब बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, पेट संबंधी बीमारियां बाहर जाए, पेट दर्द से नहीं मिलने पाए, और जो किडनी में बीमारी है पिता, लिवर की समस्याएं सब बाहर जाए, इंफेक्शन बाहर निकलने पाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, पैरस की रोगी चंगे हो जाए, लकवे के रोगी चंगे हो जाए यीशु के नाम में, झुनझुनी, कंपन, मिर्गी, झटके वाली बीमारियां सब बाहर जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ। इसी समय ये चंगे हो जाए पिता, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। मेरे प्रियो विश्वास करें, परमेश्वर आपको सिफर चंगाई दे रहा है। यीशु रिसिखरेबे, विश्वास करें, विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए मिरेकल कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए अतिशय क्रमों को प्रकट कर रहा है। बीमारी चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे नई हो, चाहे पुरानी हो, हर प्रकार की बीमारी की बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में चंगाई है। विश्वास करें, विश्वास करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सिफा चंगाई दे रहा है। हर प्रकार की बीमारी की बंधन से परमेश्वर आपको आज की रात के लिए आजाद कर रहा है। ओ पिता, इनकी हड्डियों के अंदर बाहर जाए, नसों के अंदर बाहर जाए, खून की कमियां दूर हो जाए, पाइल्स के रोगी चंगे हो जाए, गुप्त बीमारियां बाहर निकलने पाए, और पिता जो खून की कमियां दूर होने पाए, और पिता भीम प्रकार की बीमारी की बंधन से इससे समय आजाद हो जाए। मिर्गी, झटके, चक्कर आते बाहर जाए, बीपी, शुगर, नमक, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, यूट्रस की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां सब बाहर निकलने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। आपने सिफा चंगाई दे दिया इन्हें पिता, हम धन्यवाद करते इसी समय यीशु के नाम में ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। आपने सिफा चंगाई दिया, धन्यवाद करते हैं। जो चिंता में बैठे हैं, ओ पिता सारी चिंताएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, हर प्रकार की चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से बाहर जाए। चिंता करने वाली जो बातें इनके जीवन में आ रही है, उन बातों से मैं इन्हें आजादी की घोषणा करता हूँ। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की निराशाएं आपके नाम से दूर हो जाए पिता, और चिंता के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। परेशानी की बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। जो भी पिता जीवन में मार्ग
बंद नज़र आ रहे हैं पिता, वो मार्ग खुलने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक समस्याएँ बाहर निकलने पाए। और रे भी समस्याएँ, परेशानी, चिंताओं से आज़ादी की मैं घोषणा करता हूँ। आर्थिक तंगियाँ दूर हो जाए, पैसे की ज़रूरतें पूरी हो जाए आपके नाम से, और जो पिता घर में घटी कमी वो सब आपके नाम से बहुतायत से पूरी हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक आशीषों से आप इन्हें भरने जा रहे हैं। ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं। घर की समस्याएँ बाहर जाए, घर में बंधन टूटने पाए, मार्ग खुलने पाए, जो आधा-अधूरा काम है पिता वो पूरा हो जाए। रुकी हुई पिता कमाई इनको मिल जाए आपके नाम से, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जिनका पिता, ओ पिता, पेपर वर्क किसी कार्य में रुका हुआ है, वो पेपर वर्क पूरा होने पाए। हम आपके नाम से आशीष करते हैं। अपनी आँसू से आप इन्हें भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें पिता परमेश्वर। सारी चिंता, परेशानी, निराशाएँ आपने दूर किया, धन्यवाद करते हैं। निराशाओं में डूबे हुए लोगों आए, प्रभु के निकट आए और प्रार्थना करें। तुम्हारे शोक को परमेश्वर बदलेगा आनंद में। यस, मैं कह रहा हूँ, हर एक निराशाएं, हर एक परेशानियां तुम्हारे शरीर से निकल रही, तुम्हारे जीवन से निकल रही है। बेहद निराशा करने वाली बातें इनके जीवन से बाहर जाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए पिता परमेश्वर है। और इससे के दुख और परेशानी की जंजीरों से आजाद हो जाए, और पिता इनकी हर एक दुख, तकलीफ, समस्याएं, परेशानियां आपके नाम से दूर हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आपने पिता इनको दुखों से निकाल दिया, परेशानियों से निकाल दिया, और आपने अपनी आँसुओं से इन्हें भर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो पिता कर्ज में है, कर्ज में घिरे हुए हैं, उन सारे कर्ज के बंधनों से, सारे कर्ज के जंजीरों से, सारे कर्ज के जालों से ये आजाद होने पाए, और हर एक कर्ज की जंजीरें यीशु के नाम में टूटने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के जंजीरों से, सारे कर्ज के जालों से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन टूटने पाए, और हर एक कर्ज के जाले फटने पाए, और कर्ज के बंधनों से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। हर एक कर्ज के जालों से आपने आजाद किया, कर्ज के जंजीरों से आपने छुटकारा प्रदान किया इन्हें पिता। हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। जिनकी मेहनती कमाई रुका है पिता, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, कहीं पैसा इन्वेस्ट के किसी को दिए अभी तक नहीं मिल पाया, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनकी मेहनती कमाई मिल जाए, रुकावटें बाधाएं दूर होने पाए, उच्च अधिकारियों का हृदय मन फिरने पाए, और इनकी मेहनती कमाई ये देने वाली हो जाए। नई ब्लेसिंग, नई आशीष से आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। अपनी आंसू से आप इन्हें भरपूर करें, और अपनी महिमा के लिए आप बहुतायत उपयोग करें। नई ब्लेसिंग, नई आशीष से आपने दिया इनके जीवन में पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक को अपनी आंसू से भरपूर करें, और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुतायत उपयोग करें पिता। ओ रिसिख भी आमेन, 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 आमेन। हर एक बंधन टूटे, मार्ग खुले, चिंता, परेशानी से ये आजाद हो जाए, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता इनके जीवन में। जो पिता परमेश्वर है, वो पिता जॉब के लिए प्रार्थना करवाए हैं, मांगने से अधिक एगोता से बढ़कर आप इन्हें जॉब की आशीष से देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। ऊंचे पदों पर, ऊंचे स्थानों पर ये नियुक्त होने पाए, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। जिनका पिता ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनका ट्रांसफर आपके नाम से हो जाए पिता परमेश्वर है, और पिता आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदावन। जहां पिता इनका पेपर रुका है पिता, पेपर आगे बढ़ने पाए, और ट्रांसफर आपके नाम से हो जाए। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। अपनी आंसू से आप इन्हें भरपूर करें, और अपनी महिमा के लिए आप बहुतायत उपयोग करें पिता। आपने इनके लिए मार्ग खोल दिया, इनका ट्रांसफर आपने अच्छे स्थानों पर कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में हम आशीष करते हैं पिता। ओ रिसिख रे आमेन, 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 आमेन। जीसस, महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। जो बच्चे की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करवाए हैं, हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता। शादी के सालों बीत चुके बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई, और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस करते हैं पिता। आप 2024 में ब्लेसिंग देने जा रहे हैं घरों में, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ हालेलुया। जिन घरों में अशांति फैली है, राय झड़ी की आत्माएं कार्य कर रही है, मैं उन घरों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। उन घरों में शांति आ जाए, उन घरों में आशीष आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, बिगड़े रिश्ते बन जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। लड़ाई झगड़े जो पति पत्नी के बीच पिता शैतान भेज रहा है, वो सारे शैतान की चालें यीशु के नाम में नाश हो जाए।
और इनके घरों में मिलाप की आत्मा आ जाए पिता। ओ रे सिख रे बे, इसी समय रिश्ते जो बिगड़ चुके बनने पाए, तलाक वाली बातें बाहर जाए, कोर्ट कचहरी में जो पिता तलाक वाली बातें पहुंच चुकी है, वहां से घर को आने पाए पिता, और में मिलाप की आत्मा आ जाए। यस, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों का रिश्ते टूटने पे है, परमेश्वर जोड़ रहा है। शैतान की हर एक चाल यीशु के नाम में नाश हो रही है। शैतान ने विभिन्न प्रकार की चालों को आपके जुने भेजा है, आपको अलग करने के लिए, लेकिन आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। यस, यस, मैं कह रहा हूँ रिश्ते जो बिगड़ चुके हैं, ओ रिश्ते भी वो बनने जा रहे हैं। टूटे हुए रिश्तों को परमेश्वर जोड़ चुका है। पिता आपने ऐसी आशीष दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आंसू से भर जाए। चिंता, परेशानी, समस्याएं सबसे ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। नई ब्लेसिंग, नई आशीष से आपने दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, इनके रास्ते खुल जाए, इनके बंधन टूटने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए पिता। चिंता, परेशानी के बंधन से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। नई ब्लेसिंग, नई आशीष से आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। रामा रामा सीखा राबा हुलावा रिक्का राबा रिक्तम जयम। ग्लोरी 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 रीमा रामा सीखा राबा हुला राबा रिक्का राबा रिक्तम जयम। आपने आशीष चंगाई दिया, ब्लेसिंग दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए वो घर आंसू से भर जाए, वहां बंधन टूटे, वहां मार खुले पिता, और हर एक रुकावट बधाई के जीवन से दूर हो जाए पिता। जिन भाई बहनों के जीवन पिता समस्याएं सफलता नहीं मिल पाई, मैं प्रार्थना करता हूँ वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाली हो जाए, उनके काम सफल होने पाए, आगे बढ़ने वाले हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। जिन भाई बहनों की शादी नहीं हो पा रही, रुकावट बधाएं आ रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन भाई बहनों की शादी होने पाए पिता, रुकावट बधाएं दूर होने पाए, जो भी पिता बंधन है बंधन टूटने पाए, और आपकी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना जिस स्थान में चलिए वो स्थान आशीष से भर जाए पिता, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए खुदावन। ओ पिता, जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं बाहर जाए, चिंताएं, परेशानी, निराशाएं सबसे आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। यीशु के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। नई ब्लेसिंग से आपने ब्लेस किया, नई आशीषों से आपने भरपूर किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में हर एक को मैं आशीष करता हूं। जितने लोग अपने बीच को बोया है, भेंट, दान, दसवां डाले हैं, इन सबों को ब्लेस करें। इनकी सैलरी, बिजनेस, सब घर परिवार को आशीष करे पिता। जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना आप इन्हें फलवंत करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं, और आपके नाम से हम आशीष करते हैं। अपनी आशीषों से आप इन्हें भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। यीशु के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। रात में बुरे सपनों में चाहे सुनाए नींद से भरपूर करें, और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रार्थना को सिर कहे ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।